वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं जेके पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के रिलेटेड। आप सबको पता है 1 दिसंबर को एग्जाम होना है और सिर्फ 12 दिन बच चुके हैं आपके एग्जाम को। और लास्ट के 12 दिन या 10-12 दिन जो होते हैं यही डिसाइड करेंगे सिलेक्शन को, और यही लास्ट के डेज जो है स्टूडेंट्स वेस्ट कर देते हैं एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने में। एक प्रॉपर स्ट्रेटजी, प्रॉपर टाइम टेबल नहीं बनाते, जिसकी वजह से ये जो 12 दिन है 10 दिन होते हैं लास्ट के, ये वेस्ट कर देते हैं। और इन्हीं डेज में ही डिपेंड करता है कि आपके स्कोर कितने आएंगे एग्जाम में। और आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि 10-12 दिन अगर एग्जाम को बचे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। जेके पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स, वीडियो लेक्चर, एमसीक्यूज आपको चाहिए बिल्कुल रिवीजन टाइप की, जो आपकी अभी वीडियो में आपको मैं बताऊंगा किस तरह के। ये व्हाट्सएप नंबर आपके सामने, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके इस पे मैसेज करेंगे तो आपको बिल्कुल जेके एसएसबी लेवल के पॉइंट टू पॉइंट लिखे गए रिवीजन नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। सबसे पहली बात कि टाइम टेबल होना बहुत जरूरी है। बहुत बार मैं चिल्ला कर बोल रहा हूं, आज मैं लगभग 15 से 20 बार आपको ये चीज बता चुका हूं वीडियो बनाकर कि टाइम टेबल होना बहुत जरूरी है, टाइम टेबल होना बहुत जरूरी है। लेकिन फिर भी एस्पिरेंट जो है नहीं मानते। बहुत सारे एस्पिरेंट मैसेजेस करते थे, सर 1000 एमसीक्यू 2000 एमसीक्यूज कर ले तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, 10 नंबर भी नहीं आएंगे। कोई डिसिप्लिन होता है, कोई टाइम टेबल होता है, कोई सिलेबस होता है। लास्ट दिनों में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हड़बड़ी में हो जाते हैं कि ये करें वो करें, ये करें वो करें, क्या करें क्या नहीं करें। तो इस तरह से वो 10-12 दिन निकल जाएंगे और आपकी सिलेक्शन जो काफी दूर चले जाओगे। आप एक्सपीरियंस ही बताने वाले हैं, हमारा कोई एक्सपीरियंस 8-10 साल का है जो आपको शेयर करने वाले हैं। स्टूडेंट्स जो है लास्ट दिन में एक दिन में 5-5 सब्जेक्ट को उठा लेते हैं, कभी कुछ लिखने लग जाते हैं, कभी एमसीक्यूज करने लग जाते हैं, कभी वीडियो देखने हैं, कभी कुछ करना है। एक प्रॉपर टाइम टेबल नहीं होता है। जो भी एस्पिरेंट हमारे साथ ग्रुप में है उनका टाइम टेबल जो चल रहा है उस पर ही रहें, और जो एस्पिरेंट हमारे साथ ग्रुप में नहीं है उनको बता दें एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाए। हमने एक सैंपल के तौर पर एक डेमो टाइम टेबल आपके सामने रखा है। आप इस टाइम टेबल के हिसाब से भी चल सकते हो या इसी के अकॉर्डिंगली अपना टाइम टेबल बना सकते हो। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि फोर्सफुली कि आप इसी पे अमल करें, लेकिन इसी तरह का आप टाइम टेबल बनाएं जिसमें आने वाले 12 दिन में आप पूरा सिलेबस को एक बार रिवाइज कर दें। अगर आप कहोगे हमने तो अभी सही तरह पढ़ा ही नहीं, कोई बात नहीं है, चाहे आप रिवाइज करो या पढ़ो, लेकिन पूरे सिलेबस को आप लास्ट के 12 दिनों में आपने कवर अप करना है। अब उसमें पहले जीके ले सकते हो, जीके नहीं लेना है आपको। पहले अगर कहोगे नहीं जी हमें पहले मैथ पढ़ना तो मैथ पढ़ लो, अगर आपको रीजनिंग पढ़ी जो भी करो, लेकिन एक प्रॉपर टाइम टेबल। और अब जो है, पहले मैं कहता था एक सब्जेक्ट पर डे, लेकिन अब जो है लास्ट के दिनों में 2 सब्जेक्ट पर डे एटलीस्ट आपको लेकर चलना पड़ेगा। अगर आप 5 सब्जेक्ट पर डे करोगे तो वो मेरे ख्याल से सही नहीं रहेगा। जैसे मैं एक फॉर एग्जाम्पल बताऊं, सारी चीजें वीडियो में बताई जाएंगी, एंड तक जरूर बने। सिर्फ 10 मिनट आपके लूंगा या 15 मिनट लूंगा, लेकिन चीजें जो भी आप तक पहुंचाई जाएंगी डेफिनेटली आपको फायदेमंद होंगी। जैसे कल है, आज ही आपने सोने से पहले टाइम टेबल या तो यही आपने स्क्रीनशॉट ले ली या अपने हिसाब से टाइम टेबल इसी तरह का बना लेना। आज रात से पहले सुबह से ही आपने स्टार्ट कर देना है एक प्रॉपर तरीके से। प्रॉपर तरीके जहां आप पढ़ रहे हो, जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हो वहीं स्टॉप कर दो। मुझे पता है आप क्या ही पढ़ रहे हो। वो जो इधर उधर का 1-2 एमसीक्यूज, 100-200-500 एमसीक्यूज पढ़ने से या 1-2 इधर उधर से वीडियो देखने से काम नहीं बनने वाला है। ठीक है, एक प्रॉपर तरीका होता है, उसी से काम बनेगा। आपको 19, 20 और 21 3 दिन डिसाइड कर लेने के, बस और कुछ नहीं करना। जब आपको अपने अंदर एक ऐसी मोटिवेशन पैदा करने की 21 तारीख तक मैंने सिर्फ जीके ऑफ इंडिया और कंप्यूटर पढ़ना है, इसके अलावा इंग्लिश की कोई वीडियो आपके सामने आई नहीं देखनी, रीजनिंग को कोई एमसीक्यू दे रहा नहीं देखने हैं, कहीं मैथ्स का कोई सब्जेक्ट आपके सामने वीडियो आगे नहीं देखनी है, जीके ऑफ जेएनके कुछ भी नहीं देखना है। ये सब्जेक्ट आपके सिलेबस में है ही नहीं, ये आपने सोचना है 21 तारीख तक। 21 तारीख तक आपके सिलेबस में है सिर्फ 2 सब्जेक्ट, और 21 के रात को 11 बजे आपका एग्जाम होना है जीके ऑफ इंडिया और कंप्यूटर का। ये सोचकर अगर आप प्रिपरेशन करोगे ना, तो ही एक पक्की मजबूत तैयारी हो सकती है। और यही पक्की मजबूत तैयारी ही होनी चाहिए एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। वो पहला जमाना ही नहीं रहा, यहां पर बड़ा डिफरेंस आ चुका है वो सिलेक्शन प्रोसेस में। यहां बहुत ज्यादा जो है मेहनत की जरूरत है और हाई कट ऑफ जा रहा है, 80+ जो है कट ऑफ जो जाने के चांसेस रहते हैं। तो इसी हिसाब से ही तैयारी करना है। ये सोचो कि 50-55 मार्क्स ले लेंगे और काम बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ये आपको पहले ही बता दे, एनओ के बाद में आप सोचो यार किसी ने बताया नहीं। तो ये आपने करना है। 21 तारीख तक आपने डिसाइड करना है। 3 दिन हमने जीके पढ़ना है मॉर्निंग में, इवनिंग में कंप्यूटर पढ़ना है, डिसाइडेड है। अब वो टाइम कट आप डिसाइड कर लो अपने हिसाब से जो आपका टाइम, यानी अगर सपोज 8 घंटे टोटल है या 10 घंटे हैं, 10 में 2 घंटे एमसीक्यूज के रात को छोड़ दो, 8 में 4-4 घंटे कर लो। अब मॉर्निंग के 4 घंटे किस वक्त तक होते हैं आपके? 2 बजे तक होते हैं, 12 बजे तक या 10 बजे तक ही 4 हो जाते हैं। वो आप अपने हिसाब से टाइम डिसाइड कर लो। ठीक है, 4 घंटे आपको जीके ऑफ जेएंडके सॉरी इंडिया, और दूसरे 4 घंटे जो आपको कंप्यूटर, और जो बाकी 2 घंटे बच्चे वो एमसीक्यूज पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि 10 घंटे एमसीक्यूज पढ़ते रहो, इधर उधर से मॉक टेस्ट करते रहो, इधर उधर से ज्यादा मॉक टेस्ट भी नहीं देने हैं। कुछ 8-10 लिमिटेड मॉक टेस्ट आपने देने हैं फुल लेंथ, और जो बाकी सेक्शनल है वो 20-50 जो है मॉक टेस्ट आप सेक्शन टेस्ट दे सकते हो। ये नहीं आपके 50 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप डिफरेंट जगह से देखते रहो, दिन भर मॉक टेस्ट ही देते रहो। तो ये ऐसा नहीं करना है। तैयारी आपने सबसे बड़ा फोकस आपका रहना चाहिए थ्योरी पे, बुक्स, नोटबुक्स पे जो आपने चीजें पॉइंट वाइज लिखी हुई हैं उस पे फोकस रहना चाहिए। तो मैं इसी तरह से आगे भी आपने चलना है। इंग्लिश भी आपने जैसे 2 दिन का मैंने यहाँ रखा है, मैथ्स और जम्मू एंड कश्मीर का दोनों। आपको इसको ऐसे भी कर सकते हो चेंज, आप कहोगे नहीं इंग्लिश हमारा अभी वीक है तो इसको ऊपर कर सकते हो कि 3 दिन इंग्लिश, 2 दिन मैथ्स और जम्मू एंड कश्मीर। रिवीजन की बात है यहाँ पर,
आपको कि नहीं 3 दिन में इंग्लिश का क्या उखाड़ लेंगे, तो वैसे 400 MCQ 500 MCQ करके क्या ही उखाड़ लोगे, कुछ होगा नहीं होगा। 3 दिन में अगर आप अच्छे से इंग्लिश को पढ़ते हो तो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। आप वीडियो में एंड तक जरूर रहे, मैं आपको पूरा बताऊंगा किस तरह से क्या हो सकता है। अब पहले मैं जीके पे आता हूँ। ये आपकी है जीके। जीके का सबसे पहला टॉपिक है इंपॉर्टेंट डेट्स इन इंडियन हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, डिफरेंट डेट्स एंड इवेंट्स। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री पे है, इंडियन हिस्ट्री पे आपकी उसकी डेट्स पूछा गया है, तो आपको तो इस तरह से आपने डेट्स याद है। जैसे 1526 से मैं चल रहा हूँ, क्योंकि जैसे कि 1526 में पानीपत की जो लड़ाई हुई थी, इसलिए मैंने पानीपत की लड़ाई से स्टार्ट किया। 1526 से पानीपत की लड़ाई हुई, फर्स्ट बैटल, सेकंड बैटल, थर्ड बैटल पानीपत की। कुछ बैटल मैंने ली हैं, ज़्यादा पीछे नहीं आपको गए, ज़्यादा पीछे चले गए आप। तो बैटल प्लेसी वैंडीवाश, क्योंकि ये जो प्लेसी बैटल है या बुगजर है, इसके बाद अंग्रेज़ों का राज हिंदुस्तान पे आना पुख्ता मजबूत हो चुका था। तो इसके बाद जो है मैन जो मॉडर्न हिस्ट्री चलती है 1857 की जो बगावत हुई थी, ये डेट्स है। आपको ये एक क्रोनोलॉजी का आर्डर पूछा जा सकता है कि आपका पहले कौन सा इवेंट हुआ। जैसे यहाँ से 1905 के आगे बिल्कुल सीक्वेंस में याद होना चाहिए आपको। पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई 5 में, 5 में एंटी पार्टीशन मूवमेंट भी स्टार्ट कर दी गई थी, 6 में मुस्लिम लीग बनी, 7 में सिविल स्प्लिट हो गई, इंडियन नेशनल कांग्रेस टूट गई। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई हुई हैं, ये भी पढ़ना है। और अगर आपके पास सपोज आपने डिसाइड किया आप 1 घंटे में पढ़ोगे, आधे घंटे में ये कर दिया, अब इसके साथ जो है अभी मैं साथ से इवेंट वाइज भी एक नजर, मैंने उतना ज़्यादा नहीं लिखा। जैसे 1857 का रिवाल्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशंस हैं, जैसे इस तरह से इवेंट वाइज लिखा। पार्टीशन ऑफ बंगाल से 5 किसके दौर में भी लॉर्ड कर्जन, तो कुछ इवेंट वाइज भी इसको एक नज़र जरूर लगा। जैसे गदर पार्टी किसने बनाई, महात्मा गांधी की एंट्री होगी, महात्मा गांधी कब आए, क्या किया उसके बारे में, इसका होम रूल मूवमेंट क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, लखनऊ पैक्ट, सारे जो है चीज़ें, इसको एक बार, इतना ज़्यादा नहीं है, 2-3 पेज का ही है मॉडर्न हिस्ट्री हमने रखा है, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी आपके लिखे हैं। डेट्स को हमने अलग से लिख दिया, इवेंट्स वाइज भी आपको दिया है, दोनों एक बार रीड आउट करना है आपको। दूसरा टॉपिक आपका सिलेबस में दिया है फर्स्ट इन वर्ल्ड एंड फर्स्ट इन इंडिया। फर्स्ट इन वर्ल्ड में जैसे माउंट एवरेस्ट पे कौन चढ़ा, ये सिंपली स्टैटिक है, याद रखने वाली चीज़ें हैं। आपने इसको 15-20 बार बार पढ़ना है कि हाँ जी आपने आपको याद करना, हाँ जी ये एक किस्म का रट्टा समझ लो, क्योंकि इसमें समझने की कुछ नहीं। माउंट एवरेस्ट में सबसे पहले कौन गया, याद ही रखना, रट्टा ही मारना। ये चीज़ें स्टैटिक जीके वाला जो पोर्शन है बिल्कुल रटे वाला काम है इसमें। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है कि इसमें कोई समझने वाली चीज़ें हैं। जैसे कि हिंदुस्तान का सबसे पहला प्रेसिडेंट कौन सा था, ये आपने याद रखना है, राजेंद्र प्रसाद। प्राइम मिनिस्टर कौन था, जवाहरलाल नेहरू। तो इस तरह से चीज़ें आपने याद रखनी है। जैसे कि आपको पूछा जाए हिंदुस्तान का सबसे पहले जो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन था, सुकुमन सिंह। सबसे पहला चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कौन थे, जस्टिस हीरालाल कन्हैया। तो ये चीज़ें आपने इस तरह से स्टैटिक जीके पोर्शन याद रखना है। सभी चीज़ें हमने, जैसे कि आपको यहाँ पर प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ की जो आपको यहाँ पर फादर ऑफ नेशन किसे कहते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये चीज़ें सिलेबस में मेंशन है। जो चीज़ें हमने लिखी हैं डेफिनेटली। मोनूमेंट्स इंपॉर्टेंट कहाँ पर हैं आपने याद, स्टेट्स और कैपिटल्स, इंडिया की स्टेट्स और कैपिटल, और जो फॉरेन कंट्रीज़ की स्टेट्स और कैपिटल भी आपको साथ में दी है, वो आपने याद रखना है। तो ये स्टैटिक पोर्शन है। जैसे स्टेट कैपिटल हो गया, यूनियन टेरिटरीज इसके कैपिटल्स हो गए, कंट्रीज आ गई जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज इनके कैपिटल। सार्क का क्या याद करना, मैं सबका नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा बताऊंगा कि जैसे ये इंपॉर्टेंट चीज़ें एटलीस्ट याद होनी चाहिए। हमारी तरफ से इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हमने, बाकी आप पूरी दुनिया का पढ़ लो, मैं उसमें मना नहीं करूंगा। सार्क है, एटलीस्ट इतना आप सार्क के बारे में जरूर पढ़ें कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन कब एस्टैब्लिश हुआ, कितने मेंबर्स हैं, ट्रिक बताई है मेंबर को याद करने के लिए, हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, सेक्रेटरी जनरल कौन है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें जरूर आपको याद नहीं। बाकी आप आए सार्क पे पूरी कहानियाँ पढ़ लो 50,000 लाइनों का, लेकिन ये 5 लाइनें आपको एटलीस्ट जो है इंपॉर्टेंट है, हमारी तरफ से इंपॉर्टेंट चीज़ें। बाकी आप पूरी दुनिया का पढ़ो, वो आपकी तरफ मर्जी है। देखो अब मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर का। आप सपोज आपने 3 दिन जीके के साथ साथ कंप्यूटर पढ़ना है। शाम को दिन सुबह कंप्यूटर, आपको मैंने जीके बता दिया थोड़ा थोड़ा, पूरा मैं एक क्लास में नहीं बता पाऊंगा, सब पढ़ाया हो मैंने। हमारी 3 महीने की रात दिन की, इवन दो मेरे नेक को सर्वाइकल हो चुका है इसी आपके इस के चक्रों में, इसको एग्जाम ओरिएंटेड बनाने के चक्रों में। ऐसा नहीं है, नोट्स हमारे ऑलरेडी बने थे और ऐसे इधर उधर कॉपी पेस्ट करके आपको चेप देना तो कोई बड़ी बात नहीं थी, जैसे अक्सर करते हैं लोग। लेकिन इसको पॉइंट टू पॉइंट रेलिवेंट बनाने के लिए, इरेलीवेंट चीज़ों को हटाने और रेलिवेंट चीज़ों को रखना, पॉइंट टू पॉइंट आप तक पहुँचाने के लिए हमारे 3 महीने की मेहनत लगी हुई है इस पे। तो आप एटलीस्ट जो है अभी भी लगभग 1000 या 1500 स्टूडेंट्स ने हमारी चीज़ें कंटेंट जो अभी तक पढ़ा होगा, तो मैं कहूँगा आप जरूर जो है इसको एक बार रीड आउट करें। जैसे कंप्यूटर आपने कोई मुश्किल नहीं लगेगा आपको, 24 पेज 24 पेजेस आपको पढ़ने हैं 3 दिन के शाम वाले टाइम में। सुबह वाले टाइम में आपको पढ़ना है जीके, शाम इवनिंग टाइम में आपको पढ़ना है कंप्यूटर। और जैसे कि सपोज बेसिक आपने देखा कंप्यूटर का, कंप्यूटर के बेसिक में आपको यह आ गया आपका, जैसे ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया परम 8000। इसी तरह चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के फादर, ये तो आपको पता होगा। इसके बाद जनरेशन पे क्वेश्चन आ सकता है आपको, फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज हुआ, वैक्यूम ट्यूब, ये वाला जो रेड कलर का दिया नहीं, ये आपने याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आपका आ गया कंप्यूटर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो इंपॉर्टेंट वाले हमने याद रखे, स्पीड, वर्सटिलिटी, डिजिटलिटी, रिलायबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स आपने याद रखने हैं। और इसके बाद यहाँ पे एक एक पॉइंट पढ़ना, क्योंकि हमने जो चीज़ छोड़नी थी पहले निकाल दी, अब जो रखा है ना इसमें स्किप करने की गुंजाइश हमने नहीं छोड़ी। 24 पेज है तो 24 के 24 पेज की हर एक लाइन पढ़नी है और याद रखनी है। जैसे कि यहाँ एक लाइन है कि स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर मेजर इन फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन पर सेकंड फ्लॉप्स, तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट।
सुपर कंप्यूटर की स्पीड फ्लॉप्स में मेजर होती है। अब आर्किटेक्चर आ गया, इसमें सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। एएलयू कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर 3 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट की डेफिनेशन। मेमोरी में आपको प्राइमरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी पढ़नी है। प्राइमरी में रैम रोम क्या होता है, और इसके बाद सेकेंडरी की टाइप्स क्या क्या है, सेकेंडरी मैग्नेटिक, ऑप्टिक वगैरह वगैरह आता है। मेमोरी यूनिट पे क्वेश्चन बड़ी बार पूछा जाता है और पूछा जाएगा। स्टोरेज आपके सिलेबस में लिखा है, तो स्टोरेज में आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 MB में कितने, 1 MB इज इक्वल टू, नीचे ब्रैकेट दिया हो ऑप्शन में 1024 KB, 1024 MB, 1024 GB, 1024 बाइट, तो 1024 MB में KB होता है वो 1024। इस तरह भी दिया जा सकता है। MB में मिलियंस बाइट होते हैं, GB में बिलियंस बाइट। तो इस तरह से दोनों मैंने तरह से दिया है जो आप तक एग्जाम में आज तक पूछे गए हैं। क्योंकि हमारी जो प्रिपरेशन होती है ना, हम जो भी चीज़ें पढ़ जाते हैं पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करने के बाद ही इनपुट आउटपुट डिवाइस याद रखना है, इनको एक्सप्लेन करना है आपने। ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है आपको, हमने बिल्कुल ईजी किया हुआ है। बस आपका खाना बनाया है, बस आपको क्या करना है, टाइम टेबल के हिसाब से खाना है। अब सपोज अब लंच का टाइम लंच करना है, डिनर के टाइम डिनर, ब्रेकफास्ट शाम को भी 4 टाइम आपने खाना खाना है, और भी डिसिप्लिन के साथ। कौन सा खाना, पढ़ाई वाला ही है, ये ना कि खाते बैठ जाओ। तो ये बना हुआ है बिल्कुल खाना आपके लिए, बस आपने टाइम टेबल के हिसाब से तैयारी करनी है। अगर बगैर टाइम टेबल के करोगे तो कभी भी नहीं हो सकता। और टाइम टेबल 12 दिन है या 10 दिन है या 5 दिन है, वो भी अगर 5 दिन का भी टाइम टेबल आप बनाओगे ना, उस पर काम करोगे तो बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। अगर आप बिना टाइम टेबल के 1 साल भी पढ़ते रहो ना, कसम करा लो, अगर सिलेबस कंप्लीट हो जाए आपका, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कोई एनालिसिस ही नहीं होगी। आपको पता है कि 3 दिनों में आपने एनालाइज करना है। आज शाम को यार 3 दिनों में कंप्यूटर शाम को करना है, आज शाम को आपका क्या काम है, कंप्यूटर करना है। ठीक है जी, ओके, वेरी गुड, बिल्कुल डिसाइड है। आपको कोई टेंशन ही नहीं लेनी, इंग्लिश है, मैथ्स है, रीजनिंग है, ये है, वो गया है, फलाना टिंग है। आपको जब आप टाइम टेबल नहीं बनाते, आपको सारे सब्जेक्ट सर पे बोझ रहते हैं। आपको तो आप कंप्यूटर पढ़ रहे होते हैं, दिमाग में चल रहा होता है यार ये साइनोनिम एंटोनिम्स कैसे याद होंगे, यार ये फ्रेजल वर्ब का क्या होगा, ये टेंशन रहती है। और मैथमेटिक में यार प्रॉफिट लॉस का फार्मूला क्यों नहीं याद हो रहा है, मेंसुरेशन के फार्मूले क्यों बोल रहे हैं, तो ये स्ट्रेस रहता है। अगर आप टाइम टेबल में चल रहे हो, आपका पता है कि आज शाम को अभी मेरा टाइम टेबल है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर पर फोकस रहेगा। आपको ख्याल में आ गया इंग्लिश, तो आपको याद रहेगा यार इंग्लिश तो मैंने 22, 23, 24 को पढ़नी है, रिवाइज करनी है, तो कोई उस पर बिल्कुल भी आपका ध्यान नहीं जाएगा। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। फोकस आपका तभी होगा, टाइम टेबल होगा। और टाइम टेबल के हिसाब से मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि नौकरी जो है लेना आज दौर में बहुत मुश्किल हो चुका है। आपको शायद आप छोटे होंगे, कुछ आपके नए एस्पिरेंट आप में होंगे जिनको इस चीज़ की कदर नहीं है, कि आप सोच रहे होंगे कि कोई नहीं, आज नहीं तो कल देखेंगे। कल नहीं आएगा भाई साहब, कल नहीं मिलने वाली है। 4000 पोस्टें कल नहीं आने वाली हैं। नौकरी बचा लो, 30, 35, 40 हज़ार सैलरी हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा आपको। जाते ही आपको 30 प्लस 35 प्लस सैलरी आपको मिलेगी, एक्स्ट्रा अलाउंसेस के साथ। लेवल बेशक 2 है, लेकिन सैलरी इसकी ज़्यादा होती है पुलिस की। 30-35 तक जूनियर असिस्टेंट लेवल तक की सैलरी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। और ये कोई नहीं आपको कहेगा आपको कि नहीं जी कांस्टेबल से क्या होगा, तो कोई नहीं आपको रोकेगा कि कांस्टेबल से आगे मत बढ़ो। 700 कुछ पोस्टें आपकी सब इंस्पेक्टर की आने वाली है। और जब अगर आपकी एज चलेगी, कांस्टेबल हुए, तो आपको एक्सटेंशन मिल जाएगी 6 साल की। तो कांस्टेबल बनो, अगर आप चाहते हो कि सब इंस्पेक्टर बनना है तो पहले कांस्टेबल जरूर बनो, नहीं तो ये भी नहीं वो भी नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए कोई भी नौकरी करनी है, सब इंस्पेक्टर नहीं, कोई और सिविल नौकरी में आपने जाना है, तो कोई नहीं रोकेगा आपको तैयारी से। आप एक बार एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई कर लो, नौकरी लग लो, थोड़ी टेंशन फ्री हो जाओ, फिर उसके बाद और कंटिन्यू आप पढ़ सकते हो। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आपका टाइम बहुत कीमती है। मैं वीडियो को स्पीड 1.5x की स्पीड से ही मैं रखी हुई है। आपको शायद तेज़ लग रहा होगा, चिल्ला रहा है बंदा, क्योंकि टाइम मैं सेव करता हूँ। मैंने आज तक 3 महीने में आपको कभी भी टाइम आपका वेस्ट नहीं किया। हर चीज़ों को, आज हमने सुबह साइंस का मैराथन क्लास डाली, 35 मिनट के अंदर पूरी साइंस को कवर करवा दिया। कोई टाइम मैं वेस्ट नहीं करता हूँ, ठीक है। तो इसलिए यहीं पर मैं खत्म करूँगा। ये टाइम टेबल आपके सामने, स्क्रीनशॉट ले लो। 12 दिन पूरी जान लगा लो, 10 घंटे पर डे के हिसाब से मेहनत कर लो, आपकी सिलेक्शन डेफिनेटली पक्की हो जाएगी। हमारी तरफ से जो 3 महीने की मेहनत है वो आपके सामने है। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आपने जस्ट व्हाट्सएप मैसेज करना है, जेके पुलिस कांस्टेबल नोट्स। तो आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, साथ में एमसीक्यूज और वीडियो लेक्चर। वीडियो देखनी है देखो, 2x की स्पीड से नहीं देखनी, सीधा आप नोट्स पढ़ो, फिर एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो। डायरेक्ट एमसीक्यूज प्रैक्टिस नहीं करना है। वीडियो आप उन टॉपिक्स के देख लो जो आपको लग रहा है यार ये नोट्स से थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो वीडियो देख लोगे, फिर बिल्कुल ईजी लग जाएगा आपको, ठीक है। तो व्हाट्सएप नंबर दिया है, स्क्रीनशॉट ले लो और मैसेज करो। और जो 3 महीने की हमारी मेहनत है वो आप 12 दिन के अंदर डेफिनेटली ईजिली जो है कर लोगे। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चीजें आप तक पहुंचाई हैं, आप नहीं पढ़ोगे फिर आपकी मर्जी है। हमने जो चीजें आप तक दी है 100% याद रखने वाली चीजें, बिल्कुल सिलेबस ओरिएंटेड, एग्जाम ओरिएंटेड, जेके एसएसबी लेवल की। उसके अलावा जो है आपके पास जो आपने नोटबुक बनाई है, किसी और के नोट्स हैं, बुक्स हैं, जो मर्जी पढ़ो। लेकिन सपोज आपके 10 घंटे हैं, 10 घंटे में आप 2 घंटे में भी हमारी चीजें पढ़ लोगे, क्योंकि हमने सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट चीजें एग्जाम ओरिएंटेड लिखी है। तो उम्मीद करता हूं कि 12 दिन के टाइम टेबल को आप जरूर अपनाओगे और पूरी जान लगा दोगे। 12 दिनों में डेफिनेटली सिलेक्शन पक्की है। और ये वाली काम नहीं करना कि कोई टाइम टेबल नहीं है, बस इधर से वीडियो देखी, उधर से वीडियो देखी, एमसीक्यूज किया, और किया, ये किया, मॉक टेस्ट दिया, मॉक ही करते रहेंगे, तो फिर हो जाएगा काम आपका बेकार। तो पूरे डिसिप्लिन से चलो, टाइम टेबल के साथ। थ्योरी सबसे बड़ी जरूरी है, थ्योरी जो भी कंटेंट थ्योरी है, स्ट्रेटेजी क्या है, या चाहे सब्जेक्टिव चीजें हैं, थ्योरी पहले, फिर उसके बाद एमसीक्यूज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।